सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिव्य भारती का पाठ 14 अपनों की चोट पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि अपनों की चोट की जो कहानी दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। उसमें क्या है, सोने का काम करने वाले सुनार और लोहे का काम करने वाले लोहार को काम करते तो आपने अवश्य देखा होगा। ठीक है कि जो सोने का काम करता है उन्हें सुनार, लोहे का जो काम करेगा वो लोहार को हमने काम करते तो देखा ही होगा। इस कहानी में पढ़े कि लोहे के आंसू क्यों निकले। क्या पढ़ना है कि जो लोहा है उसके आंसू क्यों निकले हैं। ठीक है, आगे क्या है फिर। अब हमारा पाठ शुरू करते हैं हम। क्या उसमें, एक नगर में एक सुनार और एक लोहार रहते थे। कौन रहता था? सुनार और लोहार। दोनों के घर आसपास थे। कहाँ थे? आसपास थे। सुनार दिन भर काम करता रहता, मैं सोने पर चोट मारता तो एक हल्की सी आवाज़ आती, परंतु जब लोहार लोहे पर चोट मारता तो बड़े जोर की आवाज़ आती। क्या था? जो सुनार और लोहार थे वो उन दोनों के घर क्या थे? आपस के मतलब आसपास थे और वो दिन भर काम करते रहते थे। जब सोने को सुनार चोट मारता तो हल्की सी आवाज़ आती, परंतु जब लोहार लोहे को चोट मारता तो बड़े जोर से आवाज़ आती थी। ठीक है, सोना एक दिन लोहे से बोला, भाई एक बात बताओ, जब मुझ पर चोट पड़ती है तो मैं गम खाकर रह जाता हूँ। ठीक है, मेरी एक हल्की सी सिसकारी ही निकलती है। अब सिसकारी क्या होती है? दुख भरी आवाज़। कि जब मुझ पर चोट पड़ती है तो मैं तो गम खा लेता हूँ। अब गम क्या होता है? दुख। अपना दुख अंदर ही रख लेता हूँ। मेरी तो एक दुख भरी जो आवाज़ है, सिसकारी, वो बिल्कुल हल्की सी निकलती है। मैं तो बहुत नरम भी हूँ, जैसा चाहो वैसे मैं झुक जाता हूँ। मेरी कर्रा इतनी धीमी होती है कि पास बैठा आदमी भी नहीं सुन पाता, परंतु तुम तो बहुत सख्त हो, तुम्हें आसानी से कोई झुका नहीं सकता। क्या है जो क्या कहता है जो सोना है कि मेरी तो हल्की सी सिसकारी ही निकलती है और मेरी कर्रा इतनी धीमी होती है कि, कर्रा क्या होती है? चीख। मेरी चीख इतनी धीमी होती है कि जो पास में आदमी बैठा है उसको भी नहीं सुनाई देती, लेकिन तुम तो इतने सख्त हो और तुम्हें तो कोई झुका भी नहीं सकता। ठीक है, लोहा बोला, सुनो भाई, मैं सख्त हूँ इसलिए झुकाने के लिए मुझे लोहार पहले भट्टी में तपाता है। मेरा रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। इसके बाद वह मुझे बहुत भारी हथौड़े से पीटता है और फिर कोई आकार देता है। क्या करता है? उसे झुकाने के लिए पहले लोहार भट्टी में उसे तापता है, फिर उसका लाल रंग हो जाता है, उसके बाद हथौड़े से उसे पीटा जाता है, फिर उसे कोई आकार दिया जाता है। किसको? लोहे को। ठीक है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। सोना बोला, यह बताओ, हथौड़ा चलाने पर तुम इतना शोर क्यों मचाते हो? तुम्हारे शोर से मेरे कान फट जाते हैं। तो सोना क्या बोलता है लोहे को कि तुम हथौड़ा चलाने पर इतनी जोर से आवाज़ क्यों निकालते हो, इतना शोर क्यों मचाते हो? मेरे तो बिल्कुल कान फट जाते हैं। लोहा इस प्रश्न को टालना चाहता था, लेकिन फिर पूछे जाने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोहा जो था वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता था, इस क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहता था, परंतु उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लोहा बोला, भाई तुम पर तो एक गैर की चोट पड़ती है। गैर कौन होता है? पराया, अननोन, जिसे हम जानते नहीं, कि तुम पर तो गैर की चोट पड़ती है इसलिए तुम सह लेते हो, पर मेरा ही भाई लोहा हथौड़ा बनकर मुझे पीटता है। क्या कहता है कि तुम तो किसी गैर तुम पे चोट मारता है और तुम फिर दर्द सहन कर लेते हो, परंतु लोहा हथौड़ा बनकर मुझे पीटता है, इसी से मेरे दिल को इतनी जोर की कराह निकलती है। क्या कहते हैं? इसलिए मेरे दिल में से इतनी जोर से कराह निकलती है, आवाज़ निकलती है। सोना लोहे के आंसुओं को मतलब समझ गया। क्या हुआ कि जो उसके आंसू थे समझ गया। इसका कहने का अर्थ ये था लोहे का कि अपनों की चोट, कि अपना ही अपने को चोट मारता है तब कर्रा निकलती है। कर्रा क्या होता है? चीख निकलती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।